बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ खान साहब जो आवाम के दिलों में बसे हुए हैं और जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं, तो दूसरी तरफ वही जमात जिसे वो बनाकर गए थे अंदरूनी इंतशार और खलफशार का शिकार है। सवाल यह है कि खान साहब की रिहाई में ताख़ीर क्यों हो रही है और PTI सड़कों पर क्यों नहीं निकल रही, और सितारे इस तमाम सूरत हाल के बारे में क्या इशारा दे रहे हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि उनको वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे। PTI की अंदरूनी सियासत, PTI जो कि खान साहब की क़यादत में अवामी हमायत हासिल कर चुकी थी, इस वक्त शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार है। पार्टी के अहम रहनुमा जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रोहों और धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ अफराद अपने ज़ाती मफाद के लिए फ़ैसले कर रहे हैं, कुछ खान साहब के वफ़ादार होने का दावा करते हैं, लेकिन अमली इक़दाम जो है वो कोई नहीं उठाते। खान साहब की हिदायत के बावजूद पार्टी की तरफ से मुअस्सर कानूनी लड़ाई जो है वो देखने में नहीं आ रही। अहम वकला टीम में इख्तलाफात हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तंजीमी ढांचे जो है वो कमज़ोर हो चुका, अवामी एतमाद में कमी है, पार्टी को कानूनी हिकमत अमली जो है वो उसकी कमी का शिकार कर दिया गया है। अब ये जो वकील हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी किस्म की बातें करता है, कोई किसी किस्म की बातें करता है, और ये भी देखने में आ रहा है कि वकला की टीम जो है उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। अदालतों में कमज़ोर दफ़ा PTI की कानूनी टीम कई केसेस में मुअस्सर दलाइल जो है वो देने में नाकाम रही। अदालतों में केसेस की तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं होती, शवाहिद की कमी, मुख्तलिफ दरख्वास्तों में ताख़ीर पार्टी के मुखालफिन को फ़ायदा दे रही है। देखें, लाहौर हाई कोर्ट में जो मुकदमा पेश हुआ था वो पहले उस मुकदमे में सब लोग बरी हो चुके, लेकिन खान साहब की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, तो खान साहब का मुकदमा जो है वो अब तक लटक रहा है। उस वक़्त अगर पेश हो जाता तो अब तक खान साहब की उस केस में भी रिहाई जो है 9 मई वाले केस में वो हो जाती, उनकी ज़मानत हो जाती। सवाल ये उठता है कि खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो इनकी अपनी जमात जो है वो इनकी रिहाई के लिए क्या कर रही है? कोई पुरज़ोर कानूनी जंग जो है वो क्यों नहीं लड़ी जा रही? सड़कों पर एहतजाज क्यों नहीं हो रहा? खान साहब ने 12 कहा कि पार्टी को सड़कों पर निकल कर पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा। पार्टी की क़यादत इस वक्त फ़ैसला साजी में तकसीम नज़र आ रही है। कुछ लोग मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि एहतजाज से सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। अब जो मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं उन्होंने मुज़ाकरात भी करके देख लिए, उसमें से नतीजा भी कुछ नहीं निकला। खान साहब ने यह भी कहा कि आप अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो करके देख लें, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इस खामोशी की बड़ी वजह सिक्योरिटी और गिरफ्तारियों का खौफ भी है। कुछ रहनुमा जो हैं वो पहले ज़ेर हिरासत रह चुके और दोबारा गिरफ्तारियों का खदशा इनको बेअमल बनाए हुए है कि कोई अमल वगैरह नहीं करते, कोई रिस्क नहीं लेते कि कहीं हम फिर दोबारा ना पकड़े जाएं। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है और गवर्नमेंट भरपूर फ़ायदा जो है वो उठा रही है। अब सितारों की पोजीशन जो थी वो 5 अप्रैल से खान साहब के ज़ायचे के मुताबिक मुश्तरी, ज़ोहल और मरीख की पोजीशन जो है वो खासी अहम है। मुश्तरी जो तरक्की और खुशबख्ती का सयारा है, इस वक्त खान साहब के 7वें घर में है, जबकि शराकतदारी, अदालत और कानून फ़ैसलों का जो घर है वो ये इशारा देता है कि अदालती फ़ैसले के हवाले से हालात में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। मगर ज़ोहल का खान साहब के 10वें घर में इक़्तिदार और अवामी मकाम की मौजूदगी में होना रुकावटों का इशारा भी दे रहा है। एक रुकावटें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, दूसरा अपनी जो लीगल टीम है उसकी तरफ से भी खान साहब को रुकावटों का सामना है, और पार्टी में जो इख्तलाफात हैं वो भी खान साहब के ही अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि हुकूमत जो है वो उसका काम जो है ये आसान कर रहे हैं। खान साहब को इक़्तिदार तक वापसी में सख्त मुश्किलात का सामना होगा। मरीख का असर जो है वो पार्टी के अंदर गम और गुस्से को भी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी अंदरूनी मामलात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। खान साहब की रिहाई कब मुमकिन होगी? देखें, सितारों के मुताबिक तो अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, ख़ास तौर पर आज 16 तारीख हो गई, 18 तारीख के बाद से खान साहब के हक़ में बेहतर अदालती पेशरफ्त का इम्कान है। लेकिन इस वक्त चांद, ज़ोहल और मुश्तरी की पोजीशन जो है वो मुवाफ़िक है,
जो किसी मुस्बत अदालती फ़ैसले की तरफ भी इशारा कर रही है। लेकिन क्या वकील जांफशानी से केस लड़ सकेंगे या ये मौका ज़ाया कर देंगे? इदारे और हुकूमत और अदलिया का किरदार जो है वो इदारे हुकूमत की और अदारों और हुकूमत की कोशिश है कि खान साहब ज़्यादा देर तक जेल में रखा जा सके ताकि सियासी मंजरनामा जो है वो इनके हक़ में रहे। लेकिन अदलिया का किरदार मरकज़ी बनता है, क्योंकि उन्होंने जब भी बाहर आना है वो अदलिया के वजह से ही आना है। चंद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो आईनी इदारे में रहते हुए मेरिट पर फैसले देना चाहते हैं, जिसकी वजह से कुछ उम्मीद की किरणें बाकी हैं, अगरचे अदालत को फतह कर लिया गया है। फिर असल मसला ये है कि क़यादत के दरमियान एतमाद की कमी भी है। मौसर कानूनी टीम जो है वो उसकी भी गैर मौजूदगी है। खौफ के माहौल में फ़ैसला ना कर पाने की सलाहियत और खान साहब तक रसाई जो है वो भी मुश्किल बना दी गई है। खान साहब एक वाज़ेह रास्ता चाहते हैं, मगर पार्टी जो है वो इस पर अमल दरामद करने में नाकाम है। अब खान साहब की रहाई का दारोमदार जो है वो सिर्फ अदालती फ़ैसलों पर ही नहीं, लेकिन पार्टी की अंदरूनी हमांगी पर भी है, जुर्रतमंदाना फ़ैसलों पर है, अवामी दबाव पर है। लेकिन इस तारे इशारा दे रहे हैं कि अप्रैल के अख्ताम तक कोई तब्दीली जो है वो मुमकिन है, मगर इसके लिए PTI को मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। देखें, कल एक अलीमा खानम की तस्वीर जो है वो फुटपाथ पे बैठे हुए दिल चीर देने वाले मनाजर हैं। वो तो बहन है, वो तो अपने भाई के लिए कोशिश करेगी, लेकिन क्या पार्टी उसके साथ खड़ी है? जिन लोगों ने टिकटें ली और लाइनें बांध कर खड़े रहते थे खान साहब के लिए कि हमें टिकट दे दें, हम जान लड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनमें से कौन नज़र आया? वो अकेली अदालतों के बाहर भी और जेल के बाहर भी मुलाकात के लिए आती हैं, इंतज़ार करती हैं, मुलाकात नहीं हो पाती, वापस चली जाती हैं। पार्टी जो है वो उनको उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, लेकिन पार्टी ने उनको बेयारो मददगार जो है वो छोड़ा हुआ है। अब सारा काम जो है वो सितारों ने तो बताना है कि पोजीशन जो है वो कब फेवरेबल होगी, उससे फ़ायदा तो वकला ने उठाना है। क्या वो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते? अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर खान साहब मज़ीद जेल में रहेंगे। और फिर आप लोग कहते हैं कि जी हमें तारीख़ बताएं कि जी कब खान साहब बाहर आएंगे। खान साहब ने ऐसे अकेले थोड़ी बाहर आ जाना है, उसके लिए स्ट्रगल चाहिए। स्ट्रगल के लिए ये हालात साजगार थे। अब ये दिन गुजार रहे हैं कि अप्रैल के बाद मई का महीना आएगा और सख्त आ जाएगा। जून जुलाई में किसी ने बाहर नहीं निकलना, तो फिर चली जाएगी बात अगस्त सितंबर तक। ये खान साहब के साथ रहकर खान साहब से वफादारी नहीं कर रहे, खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं और मौके से फ़ायदा जो है वो नहीं उठा रहे। इनके मफादात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, अपने मफादात के लिए लगे हुए हैं और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लगे हुए हैं। जिन लोगों को खान साहब ने पार्टी चेयरमैन बनाया या ये वो किया, उनको पता है कि खान साहब अगर बाहर आ गए, उनको हकीकत का इदराक हो गया, तो हमारी ये पोजीशन जो है वो ये नहीं रहेगी। इसलिए इस पोजीशन को एंजॉय करो। बाकी बातें फिर वीडियो में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।